न्यूज स्टार्ट करने से पहले मैं सभी से कुछ कहना चाहूँगा कि व्हाट्सएप ग्रुपों में कल से एक पोस्ट चेयरमैन अली जदी के नाम से वायरल हो रही है कि जिसमें पत्रकारों को बेरोजगार और ब्लैकमेलर कहा गया है। खैर बहरहाल अभी चीज की पुष्टि नहीं हुई है कि क्या ये शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की ही तरफ से पोस्ट है या ये उकसाने के लिए लगाई गई है। जब इसकी पुष्टि हो जाएगी तो उसका पूरा जवाब दिया जाएगा। लेकिन जिसने भी ये पोस्ट की है उससे मैं केवल सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जो आपने चाटुकारिता की हदें पार की हैं, तो सबसे पहले तो आप सबूत इस बात का दे दिए कि वो जो नोटिस बच्चों का सार्वजनिक हो रहा है, पहले तो आप ये साबित करिए कि वो गलत है, और अगर गलत है तो वो आपके नाम से, आपके लेटर पैड से वो गया कैसे बाहर, और आपने अभी तक इसके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं कराई। पहली बात। दूसरा जवाब दें वही आदमी कि जिसने ये पोस्ट की, अभी पुष्टि नहीं हुई है कि ये चेयरमैन की तरफ से है। हो जाएगी तो मुकम्मल सबूतों के साथ जवाब दूंगा। दूसरा जवाब ये दें कि आप ये सार्वजनिक किए कि चेयरमैन साहब की बहन को यतीमखाना लीज पर नहीं दिया गया, और इस बात को भी सार्वजनिक करें कि शिया यतीम खाने का रिन्यूअल नहीं हुआ। जब इस बात का सबूत दे दिएगा तो बाकी का जवाब देंगे कि कौन ब्लैकमेलर है, और पत्रकारों को बदनाम करना बंद करिए, अपनी खिसियात मिटाना बंद किए। बहरहाल अभी चूंकि हमारे पास प्रमाण नहीं है कि ये चेयरमैन अली जदी की तरफ से पोस्ट वायरल हो रही है, इसकी पुष्टि हो जाएगी तो उसके बाद इसका मुंहतोड़ जवाब भी देंगे। अब देखते हैं आगे की न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं शर्मबेरी समाचार। मैं हूं फजल अब्बास। आज की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर लखनऊ के शिया यतीम खाने से कि हमारी न्यूज चलने के बाद इस वक्त क्या रिएक्शन आ रहे हैं उसकी भी हम बात करेंगे। और सुबह से अब तक के कई फोन आए और हमसे अलग अलग वार्तालाप हुई। ऑल इंडिया शिया यतीम खाना लखनऊ का इतिहास, हिंदुस्तान की मशहूर और मारूफ तंजीम जिसका नाम है ऑल इंडिया शिया कॉन्फ्रेंस, जिसमें अधिकतर उलमाए हक थे, उलमाए दीन थे। उन्हीं की मेहनतों का समर, उन्हीं की मेहनतों का फल ये शिया यतीम खाना है कि जिसकी उस दौर में बुनियाद रखी गई। ये भी बताते चलें उस दौर में भारत का सबसे पहला शिया यतीम खाना ये तामीर हुआ जो लखनऊ के काजमहल में स्थित है। ये उस दौर के उलमा थे कि जिन्होंने इतना बड़ा काम अंजाम देकर एक इतिहास रचा। आज के दौर के और उलमाए सू की तरह नहीं कि जो सिर्फ मिटा रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, वो और उनके पैरोकारों को तो लगता है जैसे खुली हुई छूट मिल गई बर्बाद करने की। ऑल इंडिया शिया यतीम खाना लखनऊ के बनने में एक बहुत बड़ा योगदान रहा भारत के दूसरी स्टेटों में रहने वाले शिया समाज के लोगों का और विदेश में रहने वाले शियों का, कि जिन्होंने इसको फंड किया कि शिया समाज के यतीम बच्चे इस यतीम खाने में आकर रहें, उनको अच्छा कपड़ा मिले, उसके लिए इंतजाम किया गया। और उसके साथ साथ इनको अच्छी एजुकेशन देने के लिए स्कूल भी उसी यतीम खाना परिसर में बनाया गया। वहीं पर मदरसे में भी एक तालीम मदरसा बनाया गया, उसी में कि दीनी तालीम दी जाए, और उसी में एक मस्जिद भी बनाई गई कि यतीम खाने के पीछे कि जहां लोग नमाज पढ़ सकें। ये भी बताते चलें कि भ्रष्टाचारी मुतवल्लियों और चेयरमैनों के दौर में इस यतीम खाने की काफी संपत्ति खुर्द-बुर्द होने के बाद भी जो बची हुई संपत्ति है वो है हजरतगंज में एफआई हॉस्पिटल के सामने बने हुए 2 बंगले, यहियागंज में सरफराज प्रेस, इसके बगल में बनी हुई बिल्डिंग। इसके अलावा और भी हैं शिया यतीम खाना और शिया यतीम खाने में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए यतीम खाने के पीछे बने हुए मकान। क्योंकि वक्फनामे में साफ लिखा है यतीम खाने परिसर की ग्राउंड में या यतीम खाना बना है, वहां पर कोई आवासीय कार्य नहीं होगा, यानी कि कोई चीज नई बनेगी नहीं, ना किसी के रहने के लिए, ना कोई ऑफिस, ना कुछ, केवल यतीम बच्चों के लिए वो बनाया गया है।
लेकिन इसकी कई बार खिलाफ वर्जी की गई और इसमें फेरबदल करने की त्यागी ने भी कोशिश की, उसका अंजाम सबने देखा। और अब मौजूदा चेयरमैन अली जैदी ने तो त्यागी को भी पीछे करते हुए हद ही खत्म कर डाली कि यतीम खाना ही खत्म कर डालो, ना रहेगा यतीम खाना, ना रहेंगे यतीम बच्चे। ये आप सोचिए, ये मौलाना घराने के दामाद हैं और मौलाना कल्बे जवाद ने और शियों ने इनको जो है समर्थन देकर चेयरमैन बनाया था, इसीलिए कि शियों के यतीम बच्चों का जो है इतिहास है उसको भी खत्म कर दो कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं कहां जाएंगे वो। लगता है मौजूदा चेयरमैन के खानदान के व्यक्ति विशेष ने कोई फतवा दिया है, कोई यतीम होगा ही नहीं तो यतीम खाने की क्या जरूरत, खत्म कर डालो यतीम खाना। ये भी आपको बताते चले कि कुछ वर्षों पहले इसी यतीम खाने में ऑक्सफोर्ड स्कूल खोला गया था कि यतीम खाने के नाम पर ही जो दौलतमंद असर रसूख और बड़े इज्जत वाले लोग थे उनके बच्चे या वो लोग आना अपनी बेइज्जती समझते थे, यानी कि उस ऑक्सफोर्ड स्कूल में आना अपनी बेइज्जती समझते थे। इसी यही वजह रही कि कुछ समय चलने के बाद वो ऑक्सफोर्ड स्कूल वहां पे खत्म हो गया। इसी नीति को मद्देनजर रखते हुए चेयरमैन अली जैदी ने कितना जबरदस्त खेल रचा कि शिया यतीम खाने का नामो निशानी मिटा दो। पहले बोर्ड उतारा गया, उसका रिन्यूअल नहीं हुआ। बहरहाल धीरे धीरे ऐसी स्थिति आ गई कि अब उसको खत्म कर डाला, अपनी बहन को यतीम खाना दे दिया, अब वो उसमें स्कूल चला रही हैं। लेकिन फिर भी दिक्कत वही आ रही जो ऑक्सफोर्ड स्कूल में आ रही थी कि यतीम खाने का नाम सुनकर इसमें अच्छे और बड़े घर लोगों, दौलतमंद लोगों का कोई बच्चा आएगा नहीं करे यतीम खाना है। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए इसमें इनकी बहन जो स्कूल चला रही है उसका नाम रखा मैपिल मॉन्टेसरी स्कूल तथा क्रिकेट अकादमी। यानी कि ये रखने की तैयारी है कि जब शिया यतीम खाने का नाम मिट जाएगा तो ये नाम हो जाएगा, क्योंकि आपको स्कूल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। वक्फ बोर्ड के जो पहले पुराने बुजुर्गों थे यतीमों के लिए उन्होंने ये इमारत बनवाई थी, ये अब आपके स्कूल में काम आ जाएगी। ना आपको पैसा लगाना है ना कोई, सब कुछ तो बनाया और मजबूत लोहाराट बना हुआ है, बस केवल नाम हटाना था, नाम मिटाना था। लेकिन इसमें सबसे बड़ा अड़ग्गा आ रहे थे शिया यतीम खाने में रहने वाले वो बच्चे कि जिनको नोटिस दिया गया। यहां तक कि मैं बयान नहीं कर सकता, बहुत सी एक ऐसी बातें हैं कि अगर मैं बयान कर दूंगा तो लोग अपना जज्बात पर काबू नहीं रख पाएंगे। ये उन यतीम बच्चों के साथ किस लैंग्वेज में बात करता है वहां का मुतवल्ली, बस मैं इससे ज्यादा नहीं कह सकता। जिन बच्चों को नोटिस दिया गया, इन बच्चों पर दबाव भी बनाया जाता है कि आप किसी को बयान नहीं देंगे, किसी से बात नहीं करेंगे। आप बात समझिएगा कि मामला बाहर ना जाने पाए। हो सकता है कि मेरी आज सवेरे की वीडियो, हो सकता है मेरी आज सवेरे की वीडियो चलने के बाद हिस्ट्री शीटर शबीर शमसी और उसका भांजा अमील यतीम खाना पहुंचे, कोई भरोसा नहीं इनका। और जाने के बाद वहां जो बच्चे मौजूद हैं उनके ब्रेन को वॉश करें और उनको सहानुभूति दें, तसल्ली दें और इस मामले को शांत करने की कोशिश करें। और हो सकता है कुछ मक्कारी वाली वीडियो भी इनकी तरफ से जारी हो और हो सकता है चेयरमैन भी अपनी फेसबुक पोस्ट में कुछ इसी तरह का पोस्ट करें कि ये सब मामला शांत हो जाए, उभरने ना पाए। ये भी आपको बताते चले कि शिया यतीम खाना उसके वारिसान ने दर्ज नहीं करवाया। ठीक अजीमुल्ला खां और हाजी मसीदा की तरह इन्होंने 4 आदमियों की कमेटी बनाकर जैसे जबरन महार रजिस्टर्ड करी है, वैसे ही इन्होंने शिया यतीम खाना जो रजिस्टर्ड किया, जिसके ऊपर आज ये काबिज हैं, जिस यतीम खाने को ये मिटाने पर उतारू हैं। आज मेरी 2 लोगों से बात हुई, एक उलमाए हक हैं, आलिम दीन हैं, बुजुर्ग हैं, जिनका नाम और जिनकी वीडियो या ऑडियो हम नहीं चला रहे हैं, क्योंकि हो सकता है इनकी ऑडियो वीडियो चलने के बाद शमील शमसी जो हिस्ट्री शीटर है, इसके संगठन के गुंडे या ये खुद उनको किसी तरीके से डराए धमकाए, या ये बड़े खिलाड़ी हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए
जो उन्होंने हमसे बात की, उनके विचार जो मैंने दर्ज किए हैं वो मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूं। मौलाना कहते हैं आयतुल्लाह शेख वहीदा खुरासानी के संचालक मोहम्मद मियां आबदी का नाम लेते हुए तथा उलमाए महाराष्ट्र, जो इस टाइम महाराष्ट्र के उलमा शिया उलमा है, बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। आप सोचिए, वो भी एक भारत की स्टेट है कि आज वो उलमा वहां के शियों के लिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं कि जो बयान से बाहर है। और एक आप अपने लखनऊ के उलमाओं को देख लिए कि जो हक बात पर बोलने को तैयार नहीं है। अब आप सोचिएगा जरा। इसके बाद मौलाना कहते हैं नाम लेते हुए उलमाए नजफ, उलमाए कौम, उलमाए लबनान तथा दुनियाए जहान के उलमाए हक से कि आप सभी लिल्लाह इस मामले को संज्ञान में लेकर उलमाए सू, लखनऊ के उलमाए सू तथा इनके पैरोकारों से शिया यतीम खाने को, ऑल इंडिया शिया यतीम खाने को बचा लिए। मौलाना कहते हैं कि शरीयत मोहम्मदी का कानून है कि जिस मद के लिए जो चीज बनी है, जिसे बनाया गया है, पैसा भी उसी मद में खर्च होगा। लिहाजा यतीम खाना है तो यतीम खाना ही रहेगा, उसमें कोई कॉन्वेंट स्कूल नहीं बना सकते। मैं नहीं कह रहा हूं, ये मौलाना, और ये मेरी वीडियो जो इस वक्त बड़े बड़े मौलाना देखेंगे, मर्जा, तमाम बड़े उलमाए दीन, जहां जहां तक ये वीडियो जाएगी वो खुद इसकी तस्दीक कर देंगे कि मैं सही कह रहा हूं या गलत कर रहा हूं। मैं मौलाना का पर्चा पढ़ के सुना रहा हूं, क्योंकि उनको खतरा लाक था इसलिए इन गुंडों बदमाशों से कि ये कुछ भी कर सकते हैं पैसे की खातिर, इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं। फिर से मैं पढ़ के सुनाता हूं। मौलाना कहते हैं कि आयतुल्लाह शेख वहीदा खुरासानी के संचालक मौलाना मोहम्मद मियां आबदी का नाम लेते हुए तथा उलमाए महाराष्ट्र, उलमाए नजफ, उलमाए कौम, उलमाए लबनान तथा दुनिया जहान के उलमाए हक से कि इस मामले को संज्ञान में लेकर दुनिया जहान के जितने भी उलमाए हक हैं, लखनऊ के उलमाए सू जो यतीम खाना जिनकी सरपरस्ती में बिक रहा है, खत्म हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, उसको बचा लें। दुनिया जान के उलमाए हक से ये मौलाना कह रहे हैं कि लिल्लाह आप सभी आकर शिया यतीम खाने को बचा लें। किससे? उलमाए सू और इनके पैरोकारों से जो लखनऊ में मौजूद है। इसके बाद मौलाना कहते हैं कि शरीयत मोहम्मदी का कानून है कि जिस मद का पैसा होगा उसी मद में खर्च होगा। लिहाजा यतीम खाना यतीम बच्चों के लिए बना है तो इसमें यतीम खाना ही रहेगा, कॉन्वेंट स्कूल नहीं बनेगा। मौलाना आगे कहते हैं कि शिया यतीम खाने को खत्म करके शरीयत का तमस्खुर हो रहा है, कानून इलाही के साथ खेल हो रहा है। गैबत इमाम ज़माने में सारी जिम्मेदारी उलमाए हक की है कि वो दीन और शरीयत को महफूज रखें और उसकी बका के लिए काम करें और मिल्लत में किसी तरह का इख्तिलाफ और इंतशार न होने पाए। लिहाजा एक दर्दमांदा गुजारिश, क्योंकि उर्दू के बड़े ठेठ अल्फाज हैं, मेरे भी मुंह से नहीं निकले, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं वो अल्फाज आप तक पहुंचा सकूं। एक दर्दमांदा गुजारिश है कि ऑल इंडिया शिया यतीम खाने को लिल्लाह उलमाए हक बचा लें। किससे बचा लें? शिया यतीम खाने को शयातीन से बचा लें। इस मामले में अब ये जो आखिरी में इन्होंने वर्ड कहा है ये बहुत ही जबरदस्त है और गौर करने के काबिल है। मौलाना कह रहे हैं कि अगर से मेरी दर्दमांदा गुजारिश उलमाए हक ने नहीं सुनी और इस पर अमल नहीं किया तो मैं बिनते मोहम्मद शहजादी आलमियान फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में शिकायत करूंगा। इससे बड़ा जुमला आज तक किसी ने कहा नहीं होगा। हर बहरहाल अब आप लोग जिम्मेदार हैं। ये तो एक मौलाना से जो मेरी बातचीत हुई थी उसका एक अंश मैंने छोटा सा बहुत शॉर्ट में आपको बताया। बात तो काफी देर की, काफी लंबी हुई थी। इसके साथ साथ जनाब इशरत साहब जो एक सोशल वर्कर हैं और शिया समाज से ताल्लुक रखते हैं, उनसे हमारी एक बातचीत हुई है। आइए देखते हैं वो बातचीत। वालेकुम। खैरियत है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह।
अरे ये जी बताइए सर कि ये जो यतीम खाने का मामला है कि जी जो इन्होंने जो यतीम खाना एक एक यतीम खाने का इतिहास रहा है कि शिया यतीम खाना उसका नाम ही है। जी जी तो फिर इन्होंने ये जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है इन्होंने किस आधार पर जो है वहाँ के जो लड़के हैं उनको नोटिस दे दिया, और ये नोटिस क्या सच में सही नोटिस है या ये फर्जी है, इसके बारे में कुछ जानकारी चाहेंगे आपसे। नहीं, अभी हमने न्यूज में देखा था, उसमें ये आ रहा था कि एक नोटिस इशू किया है कि प्रोबेशन अधिकारी जो है वो उसके उसके तरफ से उसके आदेशानुसार दिखाया गया उसमें। और जो मुतवल्ली ने शिया यतीम खाने के इशू किया है किसी, उसने प्रतिलिपि अपने को कर ली है। तो इससे तो लग रहा है कि पूरी तरह फर्जी है। भाई अगर प्रोबेशन अधिकारी गवर्नमेंट ने बिठाया है, डीएम ने बिठाया है, कमिश्नर बिठाया है, किसी अधिकारी ने बनाया, तो उसका आदेश संख्या, शासन आदेश संख्या या उसका इंक्लोजर साथ में लगना चाहिए। इस तरीके से लग रहा है कि ये तो सीधी सीधी बात ये है कि यतीम बच्चों को भगाने की पूरी साजिश की जा रही है। और ये हमारी जानकारी के हिसाब से तो ये कि शिया कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया शिया कॉन्फ्रेंस का ये चलाती थी जी ये यतीम खाना, और उसको हुसैन आबदी साहब मरहूम चलाते थे। जी वो करीब 18 साल पहले ही उनसे छीन करके वक्फ बोर्ड में चढ़ाया गया था। यानी तब कि से ही ये वक्फ में चढ़ा हुआ है। ये वही हरकत की गई है जैसे अजीमुल्ला खान की करबला को उन्होंने 4 आदमियों की कमेटी बना के जबरन चढ़ा लिया। हाँ, बस वही जो भी हुआ है। अच्छा अच्छा, बहरहाल बिल्कुल। ये देखिए, शिया यतीम खाना इस वक्त कौम के हर बच्चे को, हर आदमी को मतलब जैसे लग रहा है कि शिया यतीम खाने को बंद करने का मतलब है कि अब कोई यतीम होना ही नहीं है, समझ गए। जो भी उलमा है उन सबको इस बात में बिल्कुल खड़ा होना चाहिए, पब्लिक का हर बच्चा खड़ा होना चाहिए। या कुछ उलमाए हक भी हैं, जो उलमाए हक है तो नहीं, उनको बोलना उलमाए चाहिए। हक बोल ही नहीं पाते बेचारे, इतने कमजोर हैं। अपनी जो साहब होते चले जा रहे हैं बड़े बड़े मौलाना, वो भाई अपने उनका एजेंडा अपना है, किसी का एजेंडा कुछ है, किसी का एजेंडा कुछ है, किसी सब अपने अपने एजेंटों पे काम कर रहे हैं। अपने अपने एजेंडे हैं उनके, उसी हिसाब से काम कर रहे हैं, उनके अपने अपने एजेंट भी हैं। शिया यतीम खाना जिस मद के लिए बना है तो उसी मद में इस्तेमाल होगा, वो कोई देखिए एक बात बताएं, देखिए बहैसियत एक इंसान, जी चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान या ईसाई हो, यतीम सभी कौमों में होते हैं, सभी जगह होते हैं। ये हम लोगों का, लखनऊ की लोगों का कम से कम एक मतलब ये बुजुर्गों की देन रही है कि उन्हीं ने इतनी बड़ी प्रॉपर्टी छोड़ी। उसके पीछे भी मकान तमाम थे, उसमें किराएदार थे कि उन मकानों से किराया करके से खर्चा यतीम खाने चलता था। यहाँ तक कि हमारी जानकारी में कि हमारे कुछ जानकार ऐसे अधिकारी भी रहे कि जो हिंदू होकर के उन्हीं ने यतीम खाने में 5-5 हजार रुपए की रसीदें हर साल कटवा लेते थे कि वो क्या सोचते थे कि भाई यतीमों को हम पैसा दे रहे हैं, है ना। बताइए, यानी कि गैर कौम के लोगों जो गैर मुस्लिम है उनके अंदर इतनी इंसानियत थी। बिल्कुल, मेरी जानकारी में गोयल साहब थे, सुधीर गोयल साहब थे, वो एक ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर थे कॉर्पोरेशन में जी। उन्होंने हमारे ही लोगों के हाथ से पैसा भिजवाया कि भैया आप वो रसीद बाकायदा उससे मिली थी, 2-3-4 साल पहले की बात है। और ये बोर्ड ने छीन करके उसको मुतवल्ली बना दिया, और मुतवल्ली बनाने के बाद अब ये सुन रहे हैं, बताइए ये खबर सही है गलत है, इसको तो क्लेरिफाई उनको अली जहरी साहब को, जो चेयरमैन, उनको करना चाहिए, मौलाना कलवजाव साहब को करना चाहिए। इसमें बयान नहीं कि गलत है। अगर ऐसा हो रहा है तो हम खिलाफ खड़े होंगे। भाई जरूरी थोड़ी कि एक जो मेजॉरिटी बनी हुई है, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे वो जो भी चेयरमैन हो, गलत अगर कोई ये बताइए। सुनने में तो यहाँ तक क्या आ रहा है, और बिल्कुल एकदम पक्की खबर है सूत्रों के माध्यम से कि इन्होंने अपनी बहन को लीज पे दे दिया। लीज पे देना इनके किसी के बाप की प्रॉपर्टी है किसी के खानदान की प्रॉपर्टी आज जिसपे जो कब्जा करते हमारे बाप दादा की हो जाएगी। बाप का तरीका देखिए ये था, जो सुनने में आया कि बाप की डीडों में ये लिखा जाता था पुराने जमाने में कि जो उसका मुतवल्ली बनाया जाएगा उसके नाम दाखिल खारिज कराई जाएगी, ताकि वो खुद बुर्द ना हो। वो उसका जो डीड आप इसकी पढ़िए, इसकी जो उसके अंदर एक कंडीशंस भी होती थी, उसके अंदर एक जो मंशा लिखी जाती थी, रीजन लिखा जाता था कि आप जो प्रॉपर्टी वक्फ कर रहे हैं, क्या उसका रीजन क्या है, मतलब किस मकसद के लिए। रीजन ये है कि भाई जो गरीबों के लिए है, यतीमों के लिए है, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी आज उसको लोग खाने की कोशिश करेंगे तो एक तो ऊपर वाला हिसाब देखिए लेगा पूरा, उनकी औलादों से पुश्तों से लेगा। आज जो लोग खुद कर रहे हो, चाहे उसमें मैं ही क्यों ना हूँ। इस बात पर आश्चर्य हो रहा है
क्या शिया समाज के लोग जागते हुए सो रहे हैं कि जिनको होश ही नहीं है कि प्रॉपर्टियां मिट्टी चली जा रही हैं और लोगों की जुबान पे ताले लगे हैं, कोई बोलने को तैयार नहीं है। एक बात बताए ना, देखिए जैसे आजकल राशन मिल रहा है ना, सरकार राशन बांट रही है तो लोग बोल नहीं रहे हैं। हाँ, है ना, ऐसे ही कुछ लोग, और जो बोलेगा उसको जो है कुछ किया जाएगा, उसके पीछे जैसे बावर्ची जैसे गुंडे लग जाएंगे, है ना, या वो बदतमीजी करेंगे। तो डरने वालों में से यहाँ नहीं है। अगर शिया यतीम खाने पर कोई बात आती है तो कौम के हर बच्चे को खड़ा होना चाहिए कि यतीम कोई भी हो सकता है, और ये गरीब आज यतीम खाना बिक रहा है, कल खराब खाना बेच देंगे। इसमें तो बिल्कुल मैं तो ये कहना चाहूंगा कि शिया समाज के जो उलमाए हक हैं उनको तमाम आपसी जो मतभेद हैं वो हटा के इस यतीम खाने को बचाना चाहिए और आगे आना चाहिए। और कोई नहीं मतभेद खत्म करेगा मौलाना। देखिए हमने कहा आपसे कि सबके अपने एजेंडे हैं और सब एक दूसरे की लेग पुलिंग करते हैं, टांग खींचने का है। किसी को कौम से कोई मतलब नहीं है, कोई कौम की रहबरी से मतलब नहीं है। अरे साहब अपने वफाद के लिए जितने मौलाना है समझ में आया, पहले उनके बिल्कुल सही था, अब हालात यही दिख रहे हैं। मुझे तो नहीं जी इस बात पर हैरत हो रही है कि मौलाना सैयद कल्बे जवाद नकवी को इस मामले में आगे आके बोलना चाहिए था, जबकि इनका कोई बोलना चाहिए, बिल्कुल बोलना चाहिए। वो देखिए कल्बे जवाद साहब का मामला ये है, वो कुछ गुंडों के हाथों में फंसे हुए हैं, समझ में आया। अब वो जानबूझ के फंसे हुए हैं या अनजाने फंसे हुए हैं, ब्लैकमेल होते हैं, सीधी बात है ये। जो जिस लोगों उनके पास कोई अच्छे IPS IAS अच्छे अधिकारी कौम के दानिश्वर लोग उनके पास कभी न जा पाते न उनसे बैठ कर उनके मशवरा होता है। वो तो खैर मैंने देखा है कि जो इनका ऑफिस बना हुआ है तो बाहर से ही बहाना करके लौटा दिया जाता है, 2-4 लोग बैठे रहते हैं। वो कल्बे जवाद साहब को बल्कि इस्तेमाल किया गया। हम तो ये कहते हैं कि वो भी बहुत दानिश्वर है। कल्बे जवाद साहब मौलाना इमाम जुमा है, इतनी बड़ी कुरान माफ की मस्जिद पहुंचे हैं, इतने उनके साथ भाई उनके जो शमीर शमशी के जो शकील शमशी उनसे वो तो बराबर के हैं, कम से कम वो भी तो देख रहे हैं, उनको भी तो बीच में पढ़ना चाहिए भाई। कल्बे आबिद साहब के जमाने में शकील शमशी बराबर रहते थे, आपके स्पीच देते थे, बहुत काबिल आदमी है, ऐसे बेवकूफ आदमी नहीं है, बहुत समझदार आदमी है जी। मगर ये लोग तमाशा बने हुए हैं, शिया कौम को तमाशा बना दिया गया है और कुछ ज्यादा मफाद के लिए। शरद भाई आपसे आगे भी बातचीत होती रहेगी जी, क्योंकि इस मामले में अगर कहीं जान देने की नौबत आएगी तो जान भी दी जा सकती है ऐसे मामलों में। नहीं क्योंकि बहुत जरूरी है और हम लोगों का भी भाई जाहिर सी बात है, मैं एक न्यूज चैनल किसी यतीम का अगर कोई छीनेगा तो मतलब इमामों ने यही बताया है कि उससे आप जंग भी करिए, उसको आप कत्ल भी करिए, उसके आप जो कर सकते हैं, खुद कत्ल भी हो जाइए या मौका पड़े तो अगले को आप उसको सजा भी दीजिए। ठीक है, चलिए मुझे बहुत अच्छा लगा कि लखनऊ में आप जैसे शिया हैं और जाहिर सी बात है कि एक इंसान अगर जागरूक होता है। हमने वसीम रिजवी को सुनिए भाई, हमने वसीम रिजवी को इमाम बाड़ा इकरामुल्लाह खां में जब आजम खां मंत्री थे तो इनकी पूरी कमांडो पूरी जो आज की फौज लगी होती है उनके सामने 50 गालियां दे करके उनको कहा था कि तुमको चौराहे पर मारेंगे और वसीम रिजवी भागे थे वहां से। उन्होंने बाद में मेरे खिलाफ ये कराया कि मैं आजम खां से कह करके मैं तुम्हारी ऐसी तैसी करा दूंगा, फलाना करा दूंगा, मैं जेल भिजवा दूंगा। किसी की औकात नहीं है, अगर आप किसी सही काम के लिए खड़े होंगे तो किसी की औकात नहीं किसी को नुकसान पहुंचा पाए। इतना हमारे एतकाद है, परवरदिगार में भरोसा है। बेशक नहीं, चलिए बहुत अच्छा लगा और आगे भी हम आपसे बात करते रहेंगे। हमारी आज की अपडेट कैसी लगी हमें जरूर बताएं। चैनल के कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें। देखते रहिए श्रमबेरी समाचार। नमस्कार, जय हिंद।